श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, आप भगवान के मार्ग में चलना चाह रहे हैं, आप संसार के दुखों को समझ चुके हैं, आप भले ही उनसे छूट नहीं पा रहे हैं, आप संसार के विषयों से अभी मुक्त नहीं हैं, लेकिन आप उनको समझ चुके हैं, उनका दुख आप जान चुके हैं और आप सच्चे सुख की चाह में हैं, तो निश्चित मानिए आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। केवल और केवल किसी भी व्यक्ति को अगर आंतरिक और बाह्य दोनों सुख चाहिए तो वो भगवान की ही शरण में है। शरण का मतलब है पूर्ण भगवान पर भरोसा हो जाना, भगवान की सृष्टि पर, भगवान द्वारा दिए हुए हमारे शरीर पर, शरीर से संबंधित लोगों पर, इस पूरे संसार का जो विधान है, इसमें ये सब हमारे प्रभु का ही किया हुआ विधान है, ऐसा भीतर से दृढ़ विश्वास हो जाना, तो फिर साधक में भय नहीं रहता। आप ध्यान दें, जब आप साधना करते हैं, अभी तक जब आपने साधना, अभी जो बहिर्मुख हैं उनको आप देखिएगा, वो हर किसी क्रिया में कोई दुर्घटना हो गई, कोई दुख आ गया, वो सुख की तलाश में तो हैं, वो धन संपदा तो इकट्ठी कर चुके हैं, इकट्ठी करने में लगे हैं, लेकिन इन बड़ी बड़ी जो समस्याएं आ जाती हैं उनको वो सहन नहीं कर पाते। आप देखना, भीतर से बहुत दुखी हो जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान की दुनिया को कोसने लगते हैं, भीतर से कोई भी उनको सहारा नहीं नजर आता। आप ध्यान दें, आप अगर परमार्थ में चल रहे हैं, इस बात को आप समझ लें, आप अगर भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, भले ही आप एक लोटा जल ही भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं, निश्चित मानिए ये प्रभु ही आपसे करा रहे हैं, आपका ही भला करने के लिए। इस भाव को आपको समझना होगा। जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक आप ध्यान दें, कोई भी उनका नाम नहीं रट सकता। भगवान की नाम रूप लीला धाम, इन चारों में से किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। या तो भगवान की कथा श्रवण करने लग जाओ, या भगवान का नाम रटने लग जाओ, या भगवान का कोई धाम की निष्ठा ले लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, किसी न किसी का आश्रय हमें लेना ही पड़ता है। और ये क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जब हमारा जन्म होता है, इस संसार में आते हैं हम, हमारे कर्म हमारे साथ ही रहते हैं, और वो दोनों प्रकार के हैं, सुख भी और दुख भी। आप देखेंगे सब सुख में लगे, सब सुख ही चाह रहे हैं, सुख की ही पूरी अपनी सामर्थ सुख बटोरने में लगा रहे हैं, लेकिन दुख क्यों आ जाता है? क्यों शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, परिवार आदमी, रोग, क्लेश, ये क्यों आ जाते हैं? आप ध्यान दें, ये हमारे साथ ही चलता है। लेकिन अगर आप साधना कर रहे हैं प्रभु की, तो थोड़े समय बाद ही, थोड़े समय का मतलब मैं इसलिए कहता हूँ कि भगवान में भरोसा हो जाता है भक्ति करने से। आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आप उनका नाम जप कर रहे हैं, आप निष्ठा से ये कर रहे हैं, आप करते रहिए, प्रभु की इच्छा से ही कर रहे हैं। इससे आपको अपने उपास्य देव में पूर्ण भरोसा हो जाता है। फिर साधक को कोई दुख नहीं लगता, दुख में भी उसे कृपा नजर आती है। ये केवल कहने सुनने की बात नहीं है, मैं निश्चित आपको बता रहा हूँ, भीतर से इतना दृढ़ विश्वास जब हो जाता है प्रभु में, तो कोई भी दुख उसे दुख नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका सहारा भीतर से दृढ़ है, वो अपने प्रभु पर विश्वास रखता है, वो जानता है ये घटना, ये जो आई है, ये दुख आया है, इसमें हमारे प्रभु हमारा कोई न कोई मंगल विधान ही किए हुए हैं,
ऐसा उसे दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मन से सोच लेता है। मन के सोचने मात्र से कभी भी भय शोक दूर नहीं होता। ये स्थिति प्रभु दे देते हैं। साधक की स्थिति प्रभु दे देते हैं। ये कोई अपनी सामर्थ्य की बात नहीं है। अपनी सामर्थ्य इतनी है कि प्रभु का अधिक से अधिक आप नाम लीजिए। नाम लेने में भी आप ध्यान दें। प्रभु की कृपा से ही आप उनका नाम जप कर सकते हैं। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, निश्चित मानिए कोई भी उनके मंदिर नहीं जा सकता, कोई भी धर्म का कार्य वो नहीं कर सकता। उसका धन रखा रह जाएगा, लेकिन परमार्थ में नहीं लग सकता। ध्यान देना इस बात पर। आप वो क्रिया कर ही नहीं पाएंगे जो आपके सुकृत उत्पन्न हो जाए, जब तक प्रभु की इच्छा नहीं। आप अगर भजन में चलना चाह रहे हैं, आपका मन बन रहा है, तो हर्षित हो जाइए। आप ध्यान दें, हर्षित हो जाइए। भले ही आज आप सोच रहे हैं, ये प्रभु ही आपके भीतर विचार के रूप में आए हैं कि आप चलिए इस मार्ग में। ये भीतर से वही प्रेरणा दे रहे हैं। और अगर किसी दूसरे से प्रेरणा करा रहे हैं, तो उनके माध्यम से वो आपको घसीटना चाह रहे हैं। इन्हीं बातों पर साधक ध्यान नहीं देता। वो इसे बहुत हल्के में ले लेता है। वो जानता है जैसे समाज में सब बहिर्मुख होकर इंद्रिय विषय भोगों में लगे हुए हैं, उसी संसार में आसक्त होके। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है ये सब आपको छोड़ देना है, लेकिन आपके भीतर जो चिंतन प्रभु का होता रहेगा, जो भाव होता रहेगा, हर कार्य में आप अपने प्रभु को देखेंगे, हर अपना कार्य उनसे जोड़ देंगे, तो फिर भीतर जो आनंद रहता है, निश्चित मानिए धीरे धीरे यही इसी को सिद्धि कहते हैं। यही भाव जब सिद्ध हो जाते हैं, जब इसे साधक को ये भाव करने नहीं पड़ते। जैसे सांसारिक आप देखना, हमें चिंतन करना नहीं पड़ता। सांसारिक क्रियाओं में, जिन क्रियाओं में हम लिप्त हैं, उनके बारे में हमें माला लेके बैठना नहीं पड़ता। ऐसे ही जब ये भागवतिक जितने भी विचार हैं, भाव हैं, ये जब दृढ़ हो जाते हैं, इनके लिए हमें कोई श्रम नहीं करना पड़ता, स्वतः ये होते हैं, तो उसी को सिद्ध कहते हैं। ऐसे साधक का अगर किसी समय भी शरीर छूट जाए, तो उसे शरीर छूटने की पहली बात तो कोई पीड़ा नहीं होती, और वो अपने ज्ञान में रहता है, अपने प्रभु के ज्ञान में होता है। उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका चिंतन प्रभु का हो रहा है, उन्हीं के लिए वो जी रहा था। निश्चित मानिए मनुष्य शरीर का जैसे बहुत से मार्ग बताए गए, इतने कठिन कठिन मार्ग बताए गए हैं, ये सबसे सरल मार्ग बताया गया है भगवान की विग्रह की सेवा करना, उनकी छवि, उनकी फोटो, उनकी मूर्ति की सेवा करना और उनका नाम जप करना। ये शोध के संतों ने बताए हैं। जब आप प्रगट में उनकी सेवा करोगे, उनका नाम जप करोगे, तो निश्चित ही आपका उनके प्रति मोह हो जाएगा, जिसे आसक्ति कहते हैं। संसार में होता है तो मोह हो जाता है। ये ज्यों ही साधक का हो जाता है, तो समस्त सिद्धियां आने लगती हैं, क्योंकि जो अभी तक आसक्ति हमारी संसार में थी, वही हमारे उपास्य देव के प्रति हो जाती है। इसीलिए सारी साधना और ये क्रिया, ये पाठ पूजा भक्ति जो बताया जाता है, उसका मतलब ही यही है कि जो संबंध जितना मजबूती से, जैसे संसार की कोई चीज जब छूटती है हमसे, संसार में हमारी कोई हानि हो जाती है, तो हमारा देखें चित्त कैसा व्याकुल हो जाता है, कैसा तड़पने लगता है, कितना हम भय में चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब प्रभु का भजन छूट जाए या प्रभु का चिंतन छूट जाए, उनकी सेवा छूट जाए, जिस दिन भी आपके जीवन में थोड़ी सी व्याकुलता होने लगी भगवान की सेवा छूटने में, भजन छूटने में, तो निश्चित मानिए आपका जीवन सिद्ध हो गया। आपका जो जन्म लेना है वो सफल हो गया। आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और श्रम कीजिए, और इन सब स्थितियों में पहुंचाने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है। क्योंकि नाम जब इतनी सरल साधना है, और भी साधनाएं हैं, लेकिन वो करने में हम समर्थ नहीं हैं। इस कराल कलिकाल में चिंतन कहीं और चलता रहता है, क्रिया कुछ और होती रहती है, मन एक बार में दो दो वस्तुएं सोचता है, कहाँ कहाँ पहुंचा देता है। निश्चित मानिए सब अस्त व्यस्त है। इसीलिए नाम को पकड़ना है। नाम जब आपको बाहर और भीतर से निर्मल कर देगा। आप निश्चित श्रम जितना करना है वो भगवान के नाम जप में करें। आज से जो साधक सुनना आरंभ करें
किया है जिन्होंने, वो आज से ही भगवान के नाम जप में श्रम करें, अधिक से अधिक श्रम करें। अगर आपको भीतर से दृढ़ स्थिति प्राप्त करनी है कि चाहे जितना भी सुख आ जाए, चाहे कितना भी दुख आ जाए, हम कभी हारे ना डरे, तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान का जप करें।